नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण और कर्वतिक। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार विषय के अंतर्गत स्थानीय में 800 गांव थे, द्रोणमुख में 400 गांव और कर्वतिक में 200 गांव थे और संग्रहण में 100 गांव थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय, द्रोणमुख, कर्वतिक, संग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिलालेख सारनाथ, लघु शिलालेख बहापुर, स्तंभलेख रामपुरवा और लघु स्तंभलेख सांची। प्रिय विद्यार्थियों, अशोक के लघु स्तंभलेख सांची से ही प्राप्त हुए हैं और स्तंभलेख रामपुरवा से ही प्राप्त हुए हैं, और जो लघु शिलालेख है वो बहापुर से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो शिलालेख, वृहद शिलालेख है अशोक के, वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें शहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़ और एरगुडी और सोपारा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन सारनाथ से ऐसा कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है दिग्निकाय। तो दिग्निकाय का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण सूत्र से। और खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? धम्मपद से। और विनय पिटक का संबंध किससे है? खंदक से। और अभिधम पिटक का संबंध किससे है? कथावस्तु से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, कॉस्मोस इंडिको प्लेट्स, टोलेमी की ज्योग्राफी और मैक्सनीज की इंडिका। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैक्सनीज की इंडिका की रचना हुई थी, उसके बाद द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की, और फिर हुई थी टोलेमी की ज्योग्राफी की, और फिर हुई थी कॉस्मोस इंडिको प्लेट्स की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DACB, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैक्सनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत था, जिसे यूनान के शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेजा। इसने इंडिका की रचना की, जो मूल रूप से अप्राप्त है। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक अज्ञात है। इसका रचना काल 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य का है। इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है। और टोलेमी ने ज्योग्राफी की रचना की थी। इसका रचना काल लगभग दूसरी सदी ईस्वी में है। इसने भारत की यात्रा नहीं की थी, किंतु अपने विवरण में सातवाहन नरेश सातकर्णी का उल्लेख किया है। और कॉस्मोस 535 ईस्वी से 547 ईस्वी में यूनानी यात्री था, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और भिक्षु तथा सौदागर के रूप में 535 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी प्रवर्ती साक्ष्य नहीं है? ए, सोमेश्वर का मानसोलास, बी, हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, सी, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारिक, डी, अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर का मानसोलास। प्रिय विद्यार्थियों, सोमेश्वर का मानसोलास में रामगुप्त संबंधी प्रवर्ती साक्ष्य का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का
मजमत उल तवारिक और अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र में रामगुप्त संबंधी प्रवृत्ति साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है, उत्तर गुप्तकालीन कर्षक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। तो कथन तो एकदम सही है, और कारण इसका क्या दे रखा है, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। तो कारण भी एकदम सही है, और जो कारण है वो कथन की सही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है अगादाक्लिज, तो इसका संबंध किससे था, संकर्षण से। और कडफिसस प्रथम का संबंध किससे हो गया, बुध से। और विम कडफिसस का किससे है, शिव से। और कनिष्क प्रथम का संबंध किससे है, अतस से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है, ए पेरिय पुराणम, बी तिरुमुरे, सी नलियर दिव्य प्रबंधन, डी तिरुतोंडल तिरुवंतति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नलियर दिव्य प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी, ए बादामी के चालुक्य, बी मदुरा के पांड्य, सी वारंगल के काकतीय, डी वेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारंगल के काकतीय। प्रिय विद्यार्थियों, रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी, जो गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और 27 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है कीर्तिवर्मन, तो कीर्तिवर्मन की राजधानी कौन सी थी, वातापी थी। और सिंह विष्णु की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम। और दंतीवर्मन की राजधानी कौन सी थी, मान्यखेत। और विजयालय की राजधानी कौन सी थी, तंजौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधी एक स्वतंत्र अध्याय है, ए पंच सिद्धांतिका, बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सी पंचतंत्र, डी नाट्यशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। प्रिय विद्यार्थियों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 35 से 43 तक चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है। 1 नंबर कथन दे रखा है, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की। तो ये तो एकदम सत्य कथन है। 2 नंबर कथन दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। तो ये असत्य कथन है। 3 नंबर कथन, सन 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। तो ये एकदम सही कथन है। और चौथा कथन दे रखा है, शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों,
अलाउद्दीन खिलजी बंगाल का विलय दिल्ली सल्तनत में नहीं कर सका था। फिरोज शाह तुगलक का बंगाल पर द्वितीय आक्रमण 1359 में हुआ था। इस समय यहाँ का शासक इलियास शाह का पुत्र सिकंदर शाह था, जबकि बंगाल के शासक इलियास शाह की मृत्यु 1357 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनकी दरगाह कहाँ पे है? मुल्तान में। शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज ए सक्कर, इनकी दरगाह कहाँ पे है? इनकी दरगाह है अजोदन में। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? ए. जियाउद्दीन बर्नी, बी. अब्दुल मलिक इसामी, सी. इब्न बतूता, डी. याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रमुख रचना रेहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? 1 नंबर, उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया, तो ये कदम तो उठाया था, एकदम सही है। दूसरा, उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र को विस्तृत किया, ये भी एकदम सही है, ये कदम तो उठाया था उसने। और तीसरा, उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी, तो ये भी सही है। और चौथा दे रखा है उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया, तो ये असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था, तो ये तो एकदम सही कथन है। और कारण क्या दे रखा है? वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा, तो कारण असत्य हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। वह नगरकोट के शासक को सन 1361 ईस्वी में पराजित किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? ए. निजामुद्दीन अहमद, बी. अबुल फजल, सी. गुलबदन बेगम, डी. अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. निजामुद्दीन अहमद। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्रता के मंडप के रूप में वर्णित किया है। निजामुद्दीन ने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? ए. मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, बी. शाही टकसाल का प्रभारी, सी. खजाने का प्रभारी मंत्री, डी. प्रमुख वेतनाधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख वेतनाधिकारी। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का पद प्रमुख वेतनाधिकारी का पद था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंधन एवं हाथी घोड़ों का प्रबंध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया?
ए विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, बी विवाह का पंजीकरण, सी सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, डी खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए थे, जैसे विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण और खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना। जबकि अकबर द्वारा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध न करके जबरदस्ती सती करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए मुगल कालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक सीमित था। तो ये तो असत्य कथन है। और बी कथन क्या दे रखा है? मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। तो ये तो एकदम सही कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।